हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। हमारा मेन टॉपिक चल रहा है मार्केट बिहेवियर। तो उसमें हम कैंडल स्टिक्स, पैटर्न्स, वॉलेटिलिटी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, गैप्स सभी चीज़ों पे इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो मार्केट बिहेवियर के पिछले पार्ट में हमने कैंडल स्टिक्स के बारे में देखा था। आज हम पैटर्न के बारे में, कुछ ऐसे पैटर्न्स जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, जो पैटर्न्स मार्केट में प्रॉफिटेबल है, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मार्केट बिहेवियर के सभी पार्ट ख़त्म हो जाने के बाद आपको पता चल जाएगा क्यों मेरे जैसा एक सीधा साधा बंदा गैम्बलिंग की दुनिया में आ गया। हालांकि मार्केट बिहेवियर के जितने भी पार्ट है उसको ख़त्म हो जाने के बाद मैं ट्रेडिंग को गैम्बलिंग नहीं बोलूँगा, मैं ट्रेडिंग को ट्रेडिंग ही बोलूँगा। ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट नहीं करूँगा। ये तो सब बोलते रहते हैं कि गैम्बलिंग गैम्बलिंग गैम्बलिंग, तो उसको हम गैम्बलिंग को भी कैसे ऑर्गेनाइज वे में ट्रेड कर सकते हैं या गैम्बलिंग कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैं गैम्बलिंग वर्ड का यूज़ करता हूँ या फिर बैट वर्ड का यूज़ करता हूँ। सो आगे जाके मैं उसको चेंज कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट में दो तरह के पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं। पहले तो ब्रेकआउट पैटर्न्स और दूसरा है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स। उसमें कौन कौन से पैटर्न्स आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकआउट पैटर्न्स में पोल फ्लैग, असेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिक ट्रायंगल, कप एंड हैंडल और रेंज ब्रेकआउट आता है। और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न में एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न आते हैं। उस पर हम इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं। सो गाइज, ब्रेकआउट पैटर्न्स में हम पहला पैटर्न देखने वाले हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न। सो गाइज, इस पैटर्न का नाम पोल एंड फ्लैग क्यों है वो मैं आपको पहले तो बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहले तो मार्केट में बाइंग आई, मार्केट अपसाइड ट्रेंडिंग रहा, तो आपको ये पोल की तरह दिख रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो यहाँ पे आपको ये फ्लैग की तरह दिख रहा होगा। तो इसी वजह से इस पैटर्न का नाम पोल एंड फ्लैग है। सो एक ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर इसी पैटर्न को ट्रेड करने के लिए क्यों चूज़ करता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूँ पहले तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मार्केट में पहले तो बाइंग आई, मार्केट अपसाइड ट्रेंडिंग रहा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला गया, यानी कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो हमने काफ़ी बार सुना है कि मार्केट में सेलिंग फास्ट होती है, सेलिंग ऑलवेज फास्ट। तो सेलिंग यहाँ पे आनी होती तो मार्केट में वी शेप में यहाँ पे सेलिंग आ चुकी होती, या फिर एम पैटर्न बना के यहाँ पे सेलिंग आ चुकी होती। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेलर यहाँ पे ये जो पूरा ट्रेंड चल रहा है उसके 50% के नीचे करेक्शन नहीं करवा पाए। तो यही लॉजिक रहता है एक ट्रेडर का या फिर इन्वेस्टर का, इस ट्रेड को बाई की ओर या बाइंग की ओर ट्रेड करने के लिए। तो हम इस पैटर्न को कैसे ट्रेड करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम एंट्री कैसे लेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें पहले से ही पता है कि मार्केट में एक अपसाइड ट्रेंड चल चुका है, यानी कि मार्केट में ट्रेंड अपसाइड है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक रेंज बन जाएगी, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इस रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट आता है उसी के साथ हम मार्केट में हाफ क्वांटिटी लोड करेंगे, यानी कि हाफ क्वांटिटी पे ट्रेड करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ रिट्रेसमेंट की राह देखेंगे। ऐसे कुछ यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है और वो रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे हाफ क्वांटिटी लोड करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे फुल क्वांटिटी मार्केट में ऐड करेंगे। लेकिन सपोज़ करो कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि मार्केट में ये जो रेंज दिख रही है उसका ब्रेकआउट होता है, लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आता ही नहीं है, सीधा ही अपसाइड चला जाता है। सो ब्रेकआउट के साथ ही हमने यहाँ पे हाफ क्वांटिटी मार्केट में लोड करनी है, तो वो तो हम कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट मिला ही नहीं, मार्केट सीधा अपसाइड चला गया। तो हम यहाँ पे पूरा ट्रेड हाफ क्वांटिटी पर ही करेंगे।
सो गाइस, ब्रेकआउट पैटर्न में हमारा जो दूसरा पैटर्न है वो है असेंडिंग ट्रायंगल। तो इस पैटर्न पे ट्रेड करने के पीछे एक ट्रेडर का लॉजिक क्या रहता है, एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या रहता है, ये पैटर्न क्यों वर्क करती है, वो हम देखेंगे अभी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे पहले तो सेलिंग आ रही है और उसके बाद क्या हो रहा है कि उसके बाद मार्केट में फिर से बाइंग हैपनिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पे फिर से एक पुल बैक आ रहा है। तो मार्केट में एक सेलर फिर से सेल कब करेगा, तो इस स्टॉक्स में या फिर मार्केट में यहाँ पे जो ये पहला लो लगा हुआ है उसके नीचे मार्केट फिर से ब्रेक डाउन देगा, यानी कि मार्केट यहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन देगा। वहाँ पे एक सेलर सेलिंग पोजीशन इनिशिएट करेगा या फिर सेलिंग साइड ट्रेड करेगा, लेकिन इस सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इस स्टॉक्स में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में पहले तो सेलिंग आ रही है और उसके बाद हमें एक लो भी मिल रहा है, लेकिन उसके बाद के जो लो है वो हर बार अप शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि मार्केट ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे स्विंग तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हर बार यहाँ पे जो पहला लो लगा है उसके बाद दूसरा लो अप शिफ्ट हो रहा है, उसके बाद तीसरा लो फिर से अप शिफ्ट हो रहा है, यानी कि बायर मार्केट को हर मोमेंट पे अप साइड लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सर्टन टाइम पे जाके यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे हमें एक छोटे एसएल पे काम करने का मौका मिलेगा और हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो इसी वजह से इसी तरह ये पैटर्न काम करती है। तो हमने पोलैंड फ्लैग में जैसे देखा उसी तरह से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। इस रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो हम एंट्री करेंगे, लेकिन हम कैसे एंट्री करेंगे, अगर हमें रिट्रेसमेंट मिला इस तरह से तो हम फुल क्वांटिटी पर ट्रेड करेंगे, और अगर हमें रिट्रेसमेंट नहीं मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और डायरेक्ट मार्केट ऊपर चला गया, रिट्रेसमेंट ऐसे नहीं हुआ और सीधे ही मार्केट अप साइड चला गया, तो हम क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी पर ट्रेड करेंगे। हमारा तीसरा जो पैटर्न है उसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो आप देख रहे होंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोनों में ट्रायंगल की तरह पैटर्न दिख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम ट्रायंगल पैटर्न है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न या फिर असेंडिंग ट्रायंगल। तो इस पैटर्न में असेंडिंग ट्रायंगल से थोड़ा सा डिफरेंस है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो इसके पीछे भी ट्रेड करने का एक ट्रेडर का या फिर इन्वेस्टर का लॉजिक असेंडिंग ट्रायंगल की तरह ही सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ रही है और फिर से बाइंग हैपनिंग हो रही है और यहाँ पे फिर से हमें एक स्विंग देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें जो ये लो देखने को मिल रहे हैं, हमें जो यहाँ पे ये स्विंग देखने को मिल रहे हैं, वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं इसमें भी, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ऊपर की तरफ जो ये हाई बन रहे हैं वो भी डाउन साइड की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं, और यहाँ पे आकर एक सर्टेन लेवल पर आकर मार्केट क्या कर रहा है, अपने आप को नैरो रेंज में फंसा दे रहा है, या फिर मार्केट यहाँ पे एक नैरो रेंज में फंस चुका है। तो इसी वजह से क्या होगा, ये पैटर्न दोनों ओर काम करेगा, या तो ये पैटर्न बाइंग की साइड भी काम करेगा या फिर ये पैटर्न सेलिंग की साइड भी काम करेगा। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा हमें, मार्केट मैंने एक वीडियो में आगे बताया था कि मार्केट साइडवेज होने के बाद क्या होता है, मार्केट साइकिल में ट्रेंडिंग होता है। तो यहाँ पे हमें एक नैरो रेंज देखने को मिली, उसका मतलब क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हो चुका है और उसके बाद क्या होने वाला है, मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। तो हमें यहाँ पे नैरो रेंज पे एक छोटा सा एसएल मिल जाएगा और यहाँ पे हमें मार्केट में एक ब्रेकआउट होगा, मार्केट ब्लास्ट होगा और ट्रेंडिंग साइड जाएगा, उसका बेनिफिट हम पूरी तरीके से उठाने की कोशिश करेंगे। अगर हम एंट्री की बात करें तो हम यहाँ पर भी सेम तरीके से ही एंट्री लेंगे। अगर मार्केट ब्रेकआउट करके सीधा चला गया तो हाफ क्वांटिटी पे, और यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट करके गया तो हम फुल क्वांटिटी पर ट्रेड करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल में वहाँ पे हमने देखा था कि अप साइड ही एंट्री कर सकते हैं, डाउन साइड वहाँ पे एंट्री हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बाइंग साइड भी एंट्री बनेगी और यहाँ पे सेलिंग साइड, दोनों साइड एंट्री बनेगी, जहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, बाइंग साइड या फिर सेलिंग साइड, दोनों साइड हम एंट्री करेंगे। चौथा जो हमारा पैटर्न है वो है कप एंड हैंडल।
तो इस पैटर्न का नाम कप एंड हैंडल क्यों है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी आकृति हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखें तो हमें एक कप और हैंडल की तरह दिखेगा, तो इसी वजह से इस पैटर्न का नाम कप एंड हैंडल है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट में पहले तो यहाँ पे सेलिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से हमें एक स्विंग देखने को मिल रहा है, वो भी यहाँ पे राउंडिंग बॉटम की तरह दिख रहा है। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये कप है और यहाँ पे ये हैंडल है। अगर इस पूरी पैटर्न को ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पे हम इस पैटर्न को ट्रेड करने का लॉजिक भी देख लेते हैं कि यहाँ पे भी एक इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर का माइंडसेट क्या रहता है इस पैटर्न पे ट्रेड करने के लिए, प्राइस कैसे मूव करती है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में पहले तो सेलिंग आई और यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना, तो यहाँ पे हमें एक लो मिला यहाँ पे, और उसके बाद क्या हुआ, फिर से हमें ये जो हैंडल मिला, दूसरा जो राउंडिंग बॉटम मिला हमें, वो क्या कर रहा है, पहला जो लो है उसके ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो इसी वजह से यहाँ पे प्राइस हमें क्या कह रही है, मार्केट में बायर प्राइस को अप साइड लेके गए हैं। स्विंग जो हमें दूसरा मिला है वो अप साइड शिफ्ट हुआ है इसमें भी। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा मार्केट में बायर का डोमिनेंस ज़्यादा दिख रहा है। सेलर मार्केट को यहाँ से नीचे लेके जाने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन लेके नहीं जा पा रहे हैं। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, बाइंग की ओर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट में सेलिंग ही आनी होती तो कैसे होता वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मार्केट में पहले तो यहाँ पे सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट में यहाँ एक रेंज सी बनी, बॉटम सा बना, और यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आनी ही होती तो मार्केट यहाँ पे फिर से सीधा नीचे चला जाता। और यहाँ पे इस पैटर्न को हम क्या नाम देते, इस पैटर्न को हम क्या बोल देते, इस पैटर्न को हम पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोल देते। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो आया ही नहीं और मार्केट सीधा ऊपर चला गया और यहाँ पे दूसरा स्विंग लगा दिया, वो भी यहाँ पे अपशिफ्ट हो गया। तो इसी वजह से क्या होगा कि मार्केट में हम ये एंटिसिपेशन लगा के चल सकते हैं कि मार्केट में बायर है, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, अप साइड ट्रेड करेंगे। सो इस पैटर्न में एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो ये कप एंड हैंडल है तो उसका जैसे ही ब्रेकआउट आता है उसी के साथ हमें यहाँ पे फुल क्वांटिटी लोड करनी है और अप साइड ही एंट्री लेनी है। यहाँ पे डाउन साइड एंट्री नहीं लेनी है। इस पैटर्न पे अप साइड ही एंट्री बनेगी और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आता है, हमें रिट्रेसमेंट मिले या ना मिले, हम जैसे ही ब्रेकआउट के साथ ही यहाँ पे फुल क्वांटिटी पर एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे छोटा सा एसएल मिल चुका है और यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। सो ब्रेकआउट पैटर्न में हमारी जो आखिरी पैटर्न है वो है रेंज ब्रेकआउट। तो रेंज ब्रेकआउट में भी सिंपल सा लॉजिक रहता है। रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे नाम क्यों है वो पहले तो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे आपको एक रेंज जैसा दिख रहा है तो इसी वजह से इस पैटर्न का नाम है रेंज, और उसका ब्रेकआउट होने के बाद क्या बनता है, रेंज ब्रेकआउट। सो इस पैटर्न में भी हम दोनों साइड एंट्री करेंगे। सो इस पैटर्न पे भी एंट्री करने का लॉजिक सिंपल ही रहता है। ये जो छोटी सी रेंज बन चुकी है उस पे हम एक छोटा सा एसएल लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी वजह से जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। सो गाइस, अभी तक हमने जितने भी पैटर्न देखे और उसके बाद हम जो पैटर्न देखने वाले हैं वो सभी पैटर्न को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है या फिर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे हमें स्मॉल एसएल मिलते हैं और टारगेट बड़े मिलते हैं। तो इसी वजह से एक ट्रेडर का या फिर इन्वेस्टर का ये जो पैटर्न है वो फेवरेट रहते हैं। तो रेंज ब्रेकआउट में हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे दोनों साइड एंट्री बनेगी, फिर से तो यहाँ पे एक एंट्री बनी थी और हमारा यहाँ पे एक एसएल गया। अगर ये ट्रेड डाउन साइड एंट्री देता तो हम इस पैटर्न को क्या कहते, अगर ये ट्रेड डाउन साइड की ओर एंट्री देता तो हम इस पैटर्न को पोल एंड फ्लैग पैटर्न नाम दे देते। तो हम इसे रेंज ब्रेकआउट नहीं कहते, हम क्या बोल देते, पोल एंड फ्लैग। तो हम यहाँ पे कितने बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड करते वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे जो पोल बना हुआ है उतना बड़ा टारगेट नीचे एक्सपेक्ट करते और उतने बड़े टारगेट के लिए वेट करते, लेकिन हमारे यहाँ पे एक एसएल गया है। सो गाइज, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट मिले उसके बाद ट्रेड करना सही रहता है।
इसीलिए मार्केट में जब भी ब्रेकआउट होता है तब हम हाफ क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, और यहाँ पे जैसे ही रिट्रेसमेंट मिलता है उसके बाद दूसरी हाफ क्वांटिटी हम ऐड करते हैं। तो रिट्रेसमेंट मिलने के बाद ट्रेड करना काफ़ी अच्छा रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, थोड़े से ट्रेड फिल्टर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाउन साइड एंट्री मिली है हमें, तो हमारा यहाँ पे क्या होता, ब्रेक डाउन होने के बाद हाफ क्वांटिटी पर एसएल जाता, क्योंकि हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिला ही नहीं है तो हम दूसरी क्वांटिटी ऐड ही नहीं करते, या फिर पहले से ही फुल क्वांटिटी ऐड नहीं करते। यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट मिला ही नहीं, यहाँ मार्केट सीधा ही नीचे आ गया, तो हमारा एसएल जाता, वो भी कितनी क्वांटिटी पर जाता, हाफ क्वांटिटी पर एसएल जाता। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर से रेंज ब्रेकआउट अपसाइड किया, हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी मिला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फुल क्वांटिटी पर ट्रेड करेंगे और यहाँ पे हमें काफ़ी बड़े टारगेट देखने को मिले। तो गाइस यहाँ पे आपको फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमें कोर कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्राइस ही बोल रही है कि यहाँ पे ये जो स्टॉक्स है या फिर ये जो इंडेक्स है उसे बायर या सेलर कहाँ पे लेके जाने वाले हैं। तो उस तरीके से हम वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करके हम ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइज अब हम ब्रेकआउट पैटर्न कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न पे आ चुके हैं, जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो वो पैटर्न दो ही है यहाँ पे, एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न। तो उस पर हम चर्चा करेंगे अभी। तो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का लॉजिक क्या है कि हमें मार्केट में या फिर स्टॉक्स में एक ट्रेंड मिलता है और उसके बाद क्या होता है, वो ट्रेंड फिर से रिवर्स हो जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एम पैटर्न सा दिख रहा है आपको। मैंने जैसे ही यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया, ये रहा एम पैटर्न। तो इसी वजह से इस पैटर्न का नाम एम पैटर्न है। तो एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न हम कहाँ ढूंढेंगे, मार्केट हमें ट्रेंडिंग मिले उसके बाद ही हम ट्रेंड रिवर्सल के लिए एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न ढूंढेंगे। सो इस पैटर्न पे ट्रेड करने का लॉजिक भी सिंपल रहता है कि यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग चल चुका है, मार्केट काफ़ी बड़ा ट्रेंडिंग चल चुका है। बायर्स ने यहाँ से बाई किया और यहाँ तक एक सर्टन लेवल पर मार्केट को लेके गए। बायर्स को यहाँ से बाई करके, यहाँ से बाई करके, यहाँ से बाई करके काफ़ी सारा प्रॉफिट मिल चुका है। उसके बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं तो बायर प्रॉफिट बुक करेंगे ना। तो वो जगह पर हम क्या करेंगे, सेलिंग की साइड ट्रेंड रिवर्सल के लिए एम पैटर्न ढूंढेंगे और उसके बाद सेलिंग की साइड ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो एम पैटर्न पे ट्रेड करने का लॉजिक यही रहता है कि मार्केट में एक तो प्रॉफिट बुकिंग आए और उसके बाद सेलर फिर से सेल करने के लिए ऐड हो जाए, तो हमें पैटर्न फुल्ली वर्क करता हुआ दिखेगा। जैसे कि इस सिनेरियो में दिखा, काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिली। इस पैटर्न पे ट्रेड करने का दूसरा लॉजिक ये भी रहता है कि यहाँ पे हमें एक हाई मिला है, यहाँ पे जो ये स्विंग बना है यहाँ पे हमें एक हाई मिला है। उसके बाद क्या हुआ, फिर से बायर मार्केट को अपसाइड लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जो हमें पहला हाई मिला है उसके पास यहाँ पे ये जो बायर आए थे वो दूसरे स्विंग को या दूसरे हाई को अपसाइड नहीं लेके जा सके। पहला जो हमें हाई मिला था वो यहाँ पे बायर ब्रेक नहीं करवा सके। तो उसी वजह से हम क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पे सेलर ने मार्केट को अपसाइड नहीं जाने दिया और यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है। तो इस पैटर्न पे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और ये जो यहाँ पे स्विंग मिला है, ये जो हाई मिला है, वहाँ पे हम एसएल रखेंगे। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न में हमारा दूसरा जो पैटर्न है वो है डब्ल्यू पैटर्न। तो यहाँ पर भी ये पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न की तरह दिखता है, तो इसी वजह से इस पैटर्न का नाम है डब्ल्यू पैटर्न। तो डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड करने का लॉजिक भी सिंपल ही रहता है कि यहाँ पे पहले तो सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हुई। बायर यहाँ पे मार्केट को 50% से ऊपर नहीं ले जा पाए। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार सेल करने का सिनेरियो तो देख सकते हैं, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे हमें ये लो मिला है उसको मार्केट जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा हम यहाँ पे सेलिंग की ओर एंट्री लेंगे। लेकिन इस सिनेरियो में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें जो दूसरा स्विंग मिला वो अपशिफ्ट हो गया और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना दिया। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि बायर ने फिर से डोमिनेंस दिखाया
और जो लो था वो अप शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे मार्केट को ऊपर की ओर थोड़ा सा लेकर चले गए। तो जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा यहाँ पे हम वहाँ पर एंट्री करेंगे और यहाँ पे जो स्विंग बना हुआ है उस पर हम एसएल लगा देंगे। सो डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न में हमें जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है वहाँ पर ही हमें फुल क्वांटिटी लोड करनी है, यानी कि फुल क्वांटिटी पर ट्रेड करना है। जैसे कि हमने कप एंड हैंडल पैटर्न में देखा था, जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है वहाँ पे हम रिट्रेसमेंट की राह नहीं देखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे छोटा सा एसएल मिल जाता है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, जैसे ही एंट्री मिलेगी हम फुल क्वांटिटी पर ट्रेड करेंगे। सो गाइस, इस पैटर्न को भी हम एम पैटर्न ही कहेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे डबल टॉप देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हमें ट्रेंडिंग मार्केट भी मिला है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे डबल टॉप लग चुके हैं। पहला जो हाई है उसके बराबर जाके दूसरा हाई बन चुका है, तो यहाँ पे एसएल बड़ा हो जाएगा। तो इस पैटर्न पे ट्रेड करते वक्त हमें मार्केट में सेलिंग तो करनी है, हमें यहाँ पे ट्रेड सेलिंग की साइड तो इनिशिएट करना है। लेकिन कैसे, हम यहाँ पे एक तो फुल क्वांटिटी होती है, एक उसके बाद हाफ क्वांटिटी होती है और उसके बाद दूसरी एक क्वांटिटी होती है। वो क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, वो होती है लेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप लेस क्वांटिटी पर ही ट्रेड करेंगे। सो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न में एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग होता है और उसके बाद क्या कर सकते हैं कि मार्केट में एम पैटर्न से हम टॉप पकड़ सकते हैं और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जो मार्केट डाउन साइड ट्रेंडिंग होता है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बॉटम पकड़ सकते हैं। तो उसी वजह से यहाँ पे मार्केट में हम टॉप और बॉटम एम और डब्ल्यू पैटर्न से पकड़ सकते हैं।